राष्ट्रपति बनाने की क्या ज़रूरत है? और वो भी ऐसा व्यक्ति जो झाड़ू लगाता हो मंदिरों में, जो देवी देवताओं की गुलामी करता हो, कभी SC OBC की आवाज़ ना उठाता हो, इतना कमज़ोर राष्ट्रपति जिसने अपने गांव में बिजली न करा पाई हो। ये कमज़ोर आदमी ढूंढते हैं और उन्होंने ढूंढ लिया। कमजोर है मजबूत है? बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है। 5 साल बाद आपको पता चल जाएगा कि कुछ देश कोविंद जी बिकवा गए हैं, अब कुछ देश मुर्मू जी बिकवा देंगी, आपको पता चल जाएगा कमज़ोर राष्ट्रपति है। कहा जा रहा है आदिवासी के अधिकारों को बचा पाएंगे। एक्चुअली पूरी दुनिया के आदिवासी, पूरी दुनिया के आदिवासी कहते थे कि मैं हिंदू नहीं हूँ। तो ना भाजपा ने ये चाल चली कि ये जो आदिवासी कहने लगे कि मैं हिंदू नहीं हूँ, इस आंदोलन को कैसे रोका जाए, इसलिए इन्होंने मुर्मू जी को आगे लाया है ताकि आदिवासी चुप हो जाएंगे राष्ट्रपति बना के। ये उनकी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। तो अब हिंदू बन जाएंगे ये सब आदिवासी? नहीं, वो हिंदू RSS वाले, BJP वाले जो हिंदू ब्राह्मण, वो तो आदिवासियों को हिंदू मानते ही हैं, लेकिन पढ़े लिखे जागरूक आदिवासी ये मांग करने लगे थे कि हम हिंदू नहीं हैं। अब उनका मुंह बंद कर दिया है राष्ट्रपति मुर्मू को बना करके। सर, एक वीडियो वायरल हो रहा है जी कि उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है, इस तरीके से कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये पहली बार नहीं हुआ है। राजेंद्र प्रसाद जी जब राष्ट्रपति बने थे तो उनका भी शुद्धिकरण किया था इन्होंने। इसके पहले कोविंद जी को मंदिर में नहीं घुसने दिया था, ये जग जाहिर है। तो मुर्मू जी का क्यों शुद्धिकरण नहीं करेंगे? इन्होंने तो गंगा जल से, गंगा यमुना नर्मदे कावेरी, जो नदियों का पानी होगा सब मुर्मू जी के ऊपर डाला होगा कि शायद वो ब्राह्मण हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ब्राह्मणों के पास कोई ऐसा मंत्र हो जाए जिससे वो आदिवासी से ब्राह्मण बन जाया करे, वो आदिवासी से ठाकुर बन जाया करे, बनिया बन जाया करेगा तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन ऐसा उनके पास कुछ है नहीं, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा उनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। तो ये आप जो शुद्धिकरण किया गया है, इससे क्या बनेंगे वो, क्या होगा? शुद्धिकरण क्या, ये एक्चुअली ब्राह्मण धर्म को थोपने का एक तरीका है। शुद्धिकरण कुछ नहीं है और बहुत ही स्थिति खराब है देश की। SC OBC इसमें परेशान है, देश लुट रहा है, महंगाई बढ़ रही है और विदेश लगभग यहाँ से हजारों करोड़ रुपया लेकर के, अरब रुपया लेकर के गुजराती भाग चुके हैं भारत छोड़ करके। और मुझे अंदेशा है कि अगर भारत में कुछ नहीं बचेगा तो अडानी अंबानी भी देश छोड़ के भाग जाएंगे, अमित शाह नरेंद्र मोदी भी देश छोड़ के भाग सकते हैं। अब भाई ये लूट रहे हैं इस समय, जब कुछ देश में नहीं बचेगा, भाई राजा शासन वहाँ करता जहाँ मजे होते हैं। जब कुछ नहीं बचेगा भारत में, भारत भूखा हो जाएगा, अनाज नहीं होगा, तो आदरणीय मोदी जी भी देश छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूम घूम कर यहाँ बिजनेस ला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो छोड़ भाग सकते हैं? बिजनेस ला नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि चाइना पर पूरा भारत निर्भर है। किसी की हिम्मत नहीं है सरकार में एक शब्द बोल दे। चाइना पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक सब सामान बना रहा है। और चाइना अगर अपना व्यापार रोक देगा तो भारत खड़ा हो जाएगा। और अमेरिका पूरा भारत रोक देगा तो गूगल आपका बंद हो जाएगा, जिससे यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप सब ये अमेरिका का है। ये पूरा गूगल, इनका मैप बंद हो जाएगा। भारत कुछ नहीं बना रहा था? कहाँ, ये तो गाय गोबर बनाते हैं, ये कहाँ बनाते हैं? गौशाला बनवा रहे हैं। हाँ, गौशाला बनवाते हैं। गाय की बर्फी है, कभी आई गोबर की बर्फी। अभी एक आदमी ने गोबर की बर्फी बनाई है, वो काफी डायनामिक है। हम तो चाहते हैं कि पहले BJP के लोगों को परोसी जाए वो, और गाय का पेशा भी उन्हीं को पहले पिलाया जाए। मंदिर बनना, आप कह रहे कुछ नहीं करते? हाँ, ये मंदिर बनाते हैं, मैं बता तो रहा हूँ भाई। एम्स इन्होंने नहीं बनाया, बड़ा कॉलेजेज इन्होंने नहीं बनाया, कोई ITI नहीं बनाई, इन्होंने मंदिर जरूर बनाया है। और उस मंदिर का जो ATM है वो ब्राह्मणों के हाथ में है। सारे लोग उसमें पैसा डालेंगे, ATM ब्राह्मणों के हाथ में, उससे पैसे निकाल करके मजे करेगा। ये ब्राह्मणों के फायदे के लिए सारे काम करेंगे। आप मंदिर को ATM कह रहे हैं? हाँ, ATM मशीन है भाई मंदिर। आप किसी भी हिंदू मंदिर में चले जाइए, वो ब्राह्मणों का ATM मशीन है और उसका पिन ब्राह्मण ही जानता है। सारे लोग पैसे डाल सकते हैं लेकिन निकाल ब्राह्मण ही सकता है। आप समझिए बात। तो बौद्ध विहार का ATM आपके पास? नहीं, हमारा बुद्ध विहार का भी ATM ब्राह्मणों के पास है। अच्छा। बोध गया पूरा कब्जा कर रखा है भाई, उसका सेक्रेटरी हिंदू होता है, पूरा मैनेजमेंट पे कब्जा करके रखा है। इवन हमारे बुद्ध विहार का भी ATM ब्राह्मणों के हाथ में है। ये नहीं चाहते कोई और जिंदा क्या कर रहे हैं फिर? आपका ATM भी छीन लेना? आवाज उठा रहा हूँ। मुर्दा लोग हैं हमारे, मरे हुए लोग हैं, इनमें जान है नहीं, इनको जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, इसलिए मैं जगा रहा हूँ कि माना कि दुश्मन हमला कर दे और अगर आप सो रहे हैं तो ज्यादा नुकसान हो सकता है, अगर आप जाग गए हैं तो कम नुकसान होगा, और अगर जाग करके हथियार लेकर के आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है दुश्मन को आप परास्त कर दें। मेरा काम है मरे हुए लोगों को जगाने का। जागे हुए तो हैं तमाम लोग, सब काम नहीं, कोई जागा हुआ नहीं है। सब बात कर रहे हैं? अभिमानी हैं, घमंडी हैं, जातिवादी हैं, व्यक्तिवादी हैं, संगठनवादी हैं। कोई विचारधारा का पूजक नहीं। बहुजन समाज के लोग अगर विचारधारा को महत्व देते तो आज ये 4 बामन देश पर कब्जा नहीं कर लेते। 4 बामन और क्या,
2-3% लोग पूरे देश पे कब्जा किए हैं और ये SC OBC वाले विद्वान बने घूम रहे हैं। ये तो लानत है इन पर। तो शक है आपका विद्वान नहीं है? कोई विद्वान नहीं, काहे के विद्वान है? एक बाबा साहब विद्वान थे, जितना अकेले कर गए उतना ये 10 करोड़ लोग मिलकर के नहीं कर पा रहे हैं। काहे के विद्वान है? मैं भी उसमें शामिल हूँ अच्छा, जी। आप विद्वान ने आप काहे की विद्वान है भाई? कोई परिणाम नहीं आ रहा है। मैं जिसको बौद्ध बना देता हूँ, अगली बार वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं जिसको मैं बौद्ध बना देता हूँ, भाई हिंदूवाद ब्राह्मणवाद इतना हावी भारत में है कि जिनको हमने दीक्षा दी, अगली साल वो कावड़ लेके चला जाता है। मैं फोन करता हूँ, भाई हाँ भाई श्याम